ये जो एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 5.1 समानांतर श्रेणी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वो कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द गिवन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद निकालिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी दिया गया। फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है इसमें। तो कितने टर्म निकलवा रहा? फर्स्ट फोर टर्म्स है ना। इसमें फर्स्ट फोर टर्म्स में क्या होता है, एपी के जितने भी टर्म निकालने होते हैं तो पहले तो हो गया ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी। एक डी हर टर्म में ऐड होता रहेगा, कॉमन डिफरेंस हर बार ऐड होता रहेगा। ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये हो गए फर्स्ट फोर टर्म्स। डी की वैल्यू रखते रहिए, ए की वैल्यू रखते रहिए, फर्स्ट फोर टर्म फर्स्ट मतलब हर एक टर्म आती रही। ए कितना है 10, फिर यहाँ पर आया 10 प्लस डी कितना है 10, यहाँ पर आ गया 10 प्लस 2 इंटू 10, यहाँ पर रखिए 10 प्लस 3 इंटू 10। जितने भी टर्म्स निकालने हैं, जितने भी पद निकालने हैं, उतने पद तक ये करेंगे। फर्स्ट टर्म तो आ जाएगा ये, उसके बाद हर एक टर्म में एक डी ऐड होगा, ए प्लस डी। सेकेंड टर्म अगर हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालने होते तो ए प्लस 2d, यहाँ पर टूट जाते हैं। वो कह रहा फर्स्ट फोर टर्म्स तो यहाँ तक आ गया। 5 कहता तो ए प्लस 4d और आ जाता इसके आगे। अब इसमें कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिए। 10 तो ये है ही, 10 और 10 कितने हो गए 20, 10 ये है, 2 10 20, 10 तो ये है, 3 10 30, 10 20, 10 और 20 30, 10 और 30 40। इस तरीके से टर्म्स आ गए, फर्स्ट फोर टर्म्स आ गए इस सीरीज। अब ये अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, ए की वैल्यू दे रखी है -2 और डी की वैल्यू दे रखी है 0। इसमें भी समांतर श्रेणी की फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है हमें। वैसे ही होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आ गया। सब में ए की और डी की वैल्यू रखी। ए कितना है -2, ए -2, डी कितना है 0, ए -2, डी कितना है 0, ए कितना है -2, डी कितना है 0। -2 में 0 ऐड किया, -2 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -2 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0। इस सीरीज के जो फाइनल टर्म्स आए -2 में 0 ऐड किया -2 में 0 ऐड किया -2। तो इसकी चारों टर्म जो आ गई -2 पहली वाली की क्या आई थी 10 20 30 40 कॉमन डिफरेंस, तो इनका 10 था, इसका कॉमन डिफरेंस है 0। यहाँ पर आइए थर्ड पार्ट में, इसमें ए पी की फर्स्ट फोर टर्म निकाली। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इन्हें रखिए। ए की वैल्यू कितनी है 4, फिर ये आया 4, बी की वैल्यू कितनी है -3, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया। ए कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3,
ए की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3। ये हमने ए और डी दोनों की वैल्यूज रख दी। ये तो 4 है अपनी जगह पर, प्लस के 4 माइनस के 3 1 4 2 3 6 4 तो ये है ही, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 4 1 प्लस के 4 माइनस के 6 माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस के 9 माइनस के 5। ये सीरीज हो गई। चेक कर लीजिए इसका भी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है इसका -3। फर्स्ट टर्म था 4, फर्स्ट टर्म तो 4 आ गई, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड टर्म आ गई 1, 1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया -2। ठीक है, -2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया -5। तो सीरीज हमारी ठीक आ गई। तो ये अभी हमने 3 पार्ट किए। अब इसे जो है एक बार और देख लीजिए कि जब भी हम जितने भी टर्म्स निकालनी होंगी हमें उतने टर्म्स में डी ऐड करना होगा। फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगी, फर्स्ट टर्म तो ए ही रहनी है, फर्स्ट टर्म तो वही है। उसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उसमें डी ऐड होता रहेगा, कॉमन डिफरेंस ऐड होना है। तो डी ऐड होने में अगर हमें 2 ही टर्म निकालनी होती तो फर्स्ट टर्म हो गई ए प्लस डी। अगर हमें 3 टर्म निकालनी होती ए प्लस डी और ए प्लस 2डी, यहाँ तक रुक जाते। 4 टर्म निकालनी है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। और अगर हमें 5 या 6 टर्म निकालनी होती ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। कितनी टर्म्स हो गई यहाँ तक? 4। इसके बाद ए प्लस 4डी हो जाती 5 टर्म्स, और ए प्लस 5डी पर जाके हो जाती 6 टर्म्स, 6 टर्म बन जाती। तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी टर्म निकालने को कहेगा वहां तक जाकर 4 3 5 जितने भी टर्म्स कहेगा लिखकर सब में ए की और डी की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ए और डी दोनों दे रखते हैं और टर्म्स निकलवाई, ए की जगह पर ए रख दिया ए रख दिया और डी की जगह पर डी की वैल्यू रख दी। ए और डी की वैल्यू जब हमने सब जगह रख दी तो ये तो पहला वाला तो वही है, दूसरे वाले में डी ऐड हो गया, फिर ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई 2 से, चौथे वाले में 3 से। 10 20 10 प्लस 20 10 प्लस 30 10 20 30 10 और 20 मिलकर होगा 30, 10 और 30 मिलकर होगा 40। कॉमन डिफरेंस के साथ चेक कर लो। कॉमन डिफरेंस 10 है और फर्स्ट टर्म भी 10 है, तो 10 होगी, फर्स्ट टर्म तो 10 हो गया, इसमें 10 ऐड किया 20 होना चाहिए, उसमें 10 ऐड किया 30, ठीक है, उसमें 10 ऐड किया 40। क्या है सर? ऐसे ही यहाँ पर है ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, 4 टर्म्स निकलवाएंगे। फिर ए की वैल्यू रख दी ए की जगह पर और डी की वैल्यू रख दी डी की जगह पर। क्या आ गया? ए की वैल्यू -2 है, डी की वैल्यू 0 है, तो 0 है, इसका मतलब कुछ जोड़ेगा नहीं, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे घटेगा। तो इसका आंसर आना चाहिए -2 -2 -2। जितने भी टर्म पूछे वही हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर आ गया -2 -2 -2 -2। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गई, 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गई, ये आ गया आपका -2 -2 -2 -2। थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4 थी, डी की वैल्यू -3 थी, मैंने अभी बताया था। ये चारों रखने के बाद जब ए और डी की वैल्यू रख दी तब इसके बाद ए की जगह पर तो 4 आ गई, फर्स्ट टर्म तो 4 रही। कॉमन डिफरेंस जोड़ना है जोड़ते जाओ, घटाना है घटाते जाओ। तो यहाँ पर घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 3 गया, 1 आना चाहिए। अब क्या आ गया? 1 में से -3 किया तो कितना आना चाहिए? -2। -2 में से -3 गया, कितना आना चाहिए? -5। तो ये इस तरीके से हमारा सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म्स बन गए, मिल गए।